आपका, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा यूपी के बीच सीमा विवाद का निपटारा जल्द होगा। 70-70 फीट के पिलर्स तय होगा। राज्यों की सीमा पूरे करनाल जिले में लगाए जाएंगे 396 पिलर्स और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिलर्स लगाने का काम जारी है। हरियाणा यूपी के बीच सीमा विवाद को लेकर यह बड़ा मामला, जहां पर 70-70 फीट के पिलर्स से तय होगी अब राज्यों की सीमा। करनाल जिले में लगाए जाएंगे 396 पिलर्स और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिलर्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। करनाल के बड़ी गांव में 12 पिलर्स लगा भी दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर हरियाणा यूपी के बीच सीमा विवाद का निपटारा जल्द होगा और उसी को लेकर ये बड़ा अपडेट, जहां पर 70-70 फीट के पिलर्स से अब राज्यों की सीमा को तय किया जाएगा। करनाल जिले में आपको बता दें कि काम शुरू किया जा चुका है। पानीपत और सोनीपत में यूपी के साथ विवाद है। ऐसे में निपटारे को लेकर लगातार संभावनाओं तलाशी जा रही थी। फरीदाबाद और पलवल में सीमा विवाद है। सभी 5 जिलों में अब सीमा निर्धारण के लिए पिलर्स लगाए जाएंगे। तो 5 जिलों के सीमाओं को लेकर लगातार जो निपटारा है उसको लेकर पिलर्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। बैठक में पिलर्स लगाने को लेकर चर्चा हुई थी और अब धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाया भी जा रहा है। हरियाणा के गठन के बाद से ही उत्तर प्रदेश से सीमा विवाद शुरू हो गया। 55 साल से जारी इस विवाद की असली वजह है यमुना की धारा। जब जब यमुना की नदी के बहाव में उतार और चढ़ाव होता है, तब तक विवाद और गहरा जाता है। कई बार इस सीमा विवाद के चलते दोनों राज्यों के किसानों के बीच खूनी संघर्ष भी हो चुका है, जिसमें कई बार इस खूनी संघर्ष में गोलीबारी तक की नौबत आई है और कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। दरअसल हरियाणा के कुछ किसानों की जमीन यमुना के पार उत्तर प्रदेश की तरफ है, जिसके चलते हरियाणा के किसानों को यमुना नदी पार करके खेती करने के लिए जाना पड़ता है। जहां यूपी के किसानों और खनन माफिया से हरियाणा के किसानों का टकराव बेहद आम बात है, लेकिन अब इस विवाद से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। बता दें कि हरियाणा के करनाल, पानीपत और पलवल जिलों में दोनों राज्यों के बीच सीमा को लेकर विवाद है और इस सीमा विवाद के निपटारे के लिए 5 जिलों के जिला उपायुक्तों ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दोनों राज्यों की सीमा निर्धारण के लिए पिलर्स लगाने का काम शुरू करने का फैसला लिया गया। यमुना के तलहटी पर्वत से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गांवों के बीच अब जल्द सीमा निर्धारण होने वाला है। दोनों राज्यों के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा चुका है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत करनाल जिले में 396 पिलर्स लगाए जाएंगे, जिनकी ऊंचाई करीब 70 फीट होगी। इन 70 फीट ऊंचे पिलर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 55 साल से जारी सीमा विवाद खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करनाल के बड़ी गांव में अब तक 12 पिलर्स लगाए जा चुके हैं, जबकि 12 और पिलर्स लगने बाकी हैं। करनाल के जिला उपायुक्त निशांत यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा की तरफ से सीमा निर्धारण के लिए लोक निर्माण विभाग B&R पिलर्स लगाने का काम कर रहा है। दोनों राज्यों की सीमा पर 7 सब रेफरेंस पिलर्स भी लगाए जा चुके हैं। यूपी के साथ बाउंड्री है, हरियाणा यूपी बाउंड्री, वहाँ पे पिलर्स लगाए जाएं, ये प्रोजेक्ट था। बड़ी गांव पड़ता है करनाल तहसील में, वहाँ से पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उसमें 20 पिलर लगने थे, जो कि भी लगाए जा रहे हैं। उनमें से 12 लगा दिए हैं, बाकी लगातार प्रगति पे है। ये पिलर्स काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। जैसे ज़मीन के अंदर 50 फीट गहरे की फाउंडेशन है और ज़मीन से ऊपर 20 फीट, यानी टोटल 70 फीट के पिलर हैं, ताकि नदी में ज़्यादा पानी भी आए तो डैमेज ना हो। और परमानेंटली एक निशान रहेगी हरियाणा किस साइड है और यूपी कितना है, किधर है। क्योंकि फ्रीक्वेंटली ये देखने को आता था कि दोनों राज्यों के किसानों में आपस में झगड़ा होता था ज़मीन की मलकियत को लेकर, क्योंकि ज़मीन जो नदी है यमुना, वो अपना जो कोर्स है वो बदलती रहती है, कभी एक तरफ से कभी, और इसमें जो काफ़ी कई बार तो सैकड़ों मीटर से इवन किलोमीटर्स का फ़र्क आ जाता है, तो किसानों में आपस में फिर झगड़ा होता था। इसलिए वो परमानेंट पिलर लगा रहे हैं। तो पूरे हरियाणा में करनाल के बड़ी गांव में एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ जो लगभग पूरा हो गया है।
तो आज की मीटिंग में तय हुआ कि जितने भी जो हमारे 5 ज़िले हैं जो यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, उसमें सोनीपत है, पानीपत है, फरीदाबाद है और पलवल है, वहाँ के डीसी, एडीसी, डीआरओ वो सारे अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे। तो हमने जो हमारे ज़िले का पायलट प्रोजेक्ट था उसके बारे में उन सबको बताया और उसके बाद ये फैसला हुआ कि इसकी तर्ज पे अब सारे ज़िलों में ये प्रोजेक्ट टेकअप किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा, और जो हरियाणा यूपी बाउंड्री है हर जगह इस तरह के पिलर लगाए जाएंगे। हरियाणा उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच जल्द सीमा विवाद सुलझने वाला है। इसके लिए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि आखिर हरियाणा और यूपी के बीच सीमा विवाद कैसे निपटेगा। आपको बता दें कि सीमा विवाद को हल करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। पिलर लगाने से होगा दोनों राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण। करनाल में सीमा निर्धारण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम भी जारी है। काम शुरू किया जा चुका है। करनाल जिले में 396 पिलर से राज्य की सीमा को निर्धारित किया जाएगा। तो वहीं बड़ी गांव में अब तक 12 पिलर्स लगा दिए गए हैं। 6 पिलर्स यहां पर और लगने हैं। सीमा निर्धारण के लिए 7 सब रेफरेंस पिलर्स भी यहां पर लगाए जाएंगे, जिसकी कवायद शुरू की जा चुकी है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से पिलर्स लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। हरियाणा उत्तर प्रदेश अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1997 के तहत इन पिलर्स को लगाया जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया के पुराने नक्श और मसावी की मदद से सीमा निर्धारण किया जा रहा है। पिलर लगने के बाद सीमा निर्धारण के लिए बनाई जाएगी नई मसावी और उसको लेकर भी काम शुरू किया जा चुका है। तो जल्द सीमा विवाद निपटने को लेकर उम्मीद जताई जा रही है। तो सीमा निर्धारण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 70-70 फीट के पिलर्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें सीमा विवाद के जल्द निपटने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार के इस फैसले को लेकर करनाल के पीर बडौली के गांव में इंडिया न्यूज की टीम पहुंची और किसानों से इस सिलसिले में खास बातचीत की गई। हम इस समय खड़े हैं यमुना तट पर। मेरे दाहिनी तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा है और जहां हम खड़े हैं ये हरियाणा है। हरियाणा गठन को 55 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक जो सीमा विवाद है हरियाणा और उत्तर प्रदेश को लेकर, उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है, जिसका खामियाजा हरियाणा व उत्तर प्रदेश के किसानों को भुगतना पड़ता है। हमारे साथ पीर बडौली गांव के किसान हैं, जिनकी ज़मीनें यमुना नदी के दूसरी तरफ पड़ती हैं। ये हरियाणा का गांव है जिसकी लगभग सारी ज़मीन यमुना से दूसरी तरफ है। उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ पर। जी अशोक जी, आप सरपंच भी हैं। हाँ जी। तो अभी तक क्या स्थिति है हमारे यहाँ सीमा पर आपका? स्थिति तो ये है जी, जो जमुना में पानी कम हो जाता है तो गांव वाले इस साइड से निकल जाते हैं, लेकिन जब भी जमुना में पानी आता है तो ये मेरठ रोड वाला पुल है, उसके पास से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि हमारे गांव से 17-18 किलोमीटर घूम के हमने इसी साइड आना पड़ता है। अभी जैसे सीमा पे है, हाँ जी। कोई स्थायी इसका वो है? इसका स्थायी कोई समाधान नहीं है। जो यूपी वाले किसान हैं वे हमारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। हम इतने पुल से घूम के आते हुए हमारी फसल को काट कर ले जाते हैं। इसकी कोई जमाबंदी या कोई निशानदेही पक्का बोर्ड कुछ नहीं है। तो इतने सालों से है कि बीच में पिलर वगैरह भी लगाए थे, उनसे कुछ समाधान निकला? सरकार के पास भी इसके बाद पिलर एक बार लगाए गए, लेकिन उन पिलरों का आज तक ये नहीं पता लगा वे लगे कहाँ पर है, हरियाणा की सीमा में है या उत्तर प्रदेश की सीमा में है। तो आपके गांव की कितनी जमीन होगी? हमारे गांव की लगभग 250 से 300 एकड़ जमीन है, जो सारे गांव की जमीन यमुना पार है। जमुना पार है। तो कितना का विवाद रहता है गांव में? विवाद तो हमेशा रहता है। जब भी फसल पकती है, कोई यूपी का किसान काट के ले जाता है, कोई आग लगा देता है, परेशानी तो सारी रहती है जी। जी आपका क्या नाम है? जय कुमार जी। तो जय कुमार जी, आपकी कितनी जमीन है उधर? हमारे 8-7 किले है जमीन के, जी जो मेरे पिताजी के नाम है। जी। तो अभी तक क्या रहा है? कुछ है कि पक्की पैमाइश हो कि कहाँ तक जमीन यूपी की है? इसकी पक्की हरियाणा की जमीन है या सारी जी। और ये जो कर हमारे गाँव के काम तो काम कुम करने जाकर काम नजदीक पड़ा बडौली जी, यूपी वालों का जी। अच्छा तक कहते दो जनों का चोट चाट भी मार दे, फसल ले जाए काट कर जी। तो अक्सर हो जाता है। हाँ जी। तो शिकायतें वगैरह भी करते हैं? नजायज हथियार भी रखा जी हो जी। हाँ, फिर हमारा गाँव तो इतना हमारा गाँव तो दूर है जमुना से, कम से कम 8-7 किलोमीटर यहाँ से। पहले हमारा गाँव यहाँ बसे हुआ था, जहाँ मुझे जगह पर हम खड़े हैं जी जी, ये जमुना ने घेर दिया था जी। आपका क्या नाम है जी? तो रामनिवास जी, आप कितने समय से खेती कर रहे हैं? 18 साल। तो क्या रहता है कि सीमा पे आपका ये खेत है, तो पक्की पैमाइश है कोई इसकी? नहीं, पक्की पैमाइश तो है। फिर कैसे होता है कि कहाँ कैसे निर्धारित करते हैं कि ये यूपी वाली जमीन है या हरियाणा की जमीन है?
थोड़ा एरिया ऐसा जी जो निशानदेही ले रखी लोगों ने अपनी उसमें जी कुछ ऐसी दबी पड़ी है जी, बहुत सारी जमीन दबी है जी हमारी जी 70 भी गया ये जमीन यूपी में दबी हुई है जी। तो आपकी है जमीन वो, लेकिन उस पे कास्ट तो यूपी वाले कर रहे हैं। यूपी वाले मुसलमान बोल रहे हैं। तो कोई पैमाइश वगैरह नहीं कराते आप लोग? वो कह रहे थे जी वो मास्टर प्लान आएगा, इसमें चकबंदी होगी या इसमें छूटेगी। अच्छा। ये होना था जी पिछले साल जो ये कोरोना की व्यवस्था बंद होगी जी। हाँ। ये ऊपर जो तरल एरिया में भी होगी जी, ऊपरले में भी होगी। तो यहाँ हमारा एरिया रह रहा है। अच्छा, ये इसमें होना। आपका क्या नाम है जी? तो रणधीर जी, यहाँ जैसे अभी स्थिति बनी हुई है कि आप बार बार यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच टकराव होता है, क्या मानते हैं वजह क्या है इसकी? वजह तो यही है जी, हम यहाँ पे थोड़ा लेट पहुँचे ना, वहाँ नुकसान करता है यूपी वाले जी, टाइम पर पहुँचे नहीं जाता हमारे पास। यदि पक्की जैसे एक निशानदेही हो जाए फिर विवाद हल हो जाएगा? हाँ जी, फिर हो जाएगा जी, उसके बाद तो हल हो भाई। तो अभी तक कैसे कितनी घटनाएं हो चुकी हैं अभी, जिस तरह फसल काटने की या मारपीट की? ये तो घटना तो अंधेरे है जी, हर साल हर साल होती है? अब वो साल में कहीं फ्री में हमारे अच्छा, उसका क्या हुआ था? ये लड़ाई हुई थी जी, वो आए थे उन्होंने गंडे ने बोन दिया हमारे जो थे गाँव वाले, फिर उन्होंने उसके पैर पूर तोड़ दिए जी, कई जनों को चोट मारी। ये भी कितने दिन पुराना मामला है? 15 दिन भी नहीं हुए होंगे जी। तो ये तो घटनाएं अक्सर होती हैं। हाँ होती है। तो बिल्कुल देखिए, हरियाणा और यूपी सीमा का विवाद जो लंबे समय से चला आ रहा है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हरियाणा के किसानों को भुगतना पड़ता है। जिस तरह से किसानों ने बताया है कि अक्सर यूपी के किसान उनकी फसल काट कर ले जाते हैं, उनके खेतों पर कब्जा करते हैं, जिसमें स्थिति कई बार बड़े विवाद की भी हुई है, किसानों के बीच गोलीबारी तक की भी नौबत आई है। यमुना तट से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर दोनों राज्यों के बीच सीमा निर्धारण के लिए विवाद क्यों है और यह विवाद कब से चला आ रहा है। तो पिछले 55 सालों से हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद लगातार जारी है। यमुना नदी का जलस्तर घटने बढ़ने से सीमा निर्धारित नहीं होती। करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिलों में यह विवाद जारी है। सीमा निर्धारण के लिए पहले हो चुकी है भूमि की नपाई और पैमाइश। आपको बता दें कि 1975 में दीक्षित अवार्ड कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी यह विवाद नहीं सुलझा। जमीन की पैमाइश और मालिकाना हक के लिए किसानों के बीच टकराव लगातार होता रहा। करनाल जिले की 250-300 एकड़ जमीन यमुना नदी की दूसरी तरफ है, तो वहीं हरियाणा के किसान खेती के लिए यमुना नदी के पार उनको जाना पड़ता है। कई बार किसानों के बीच सीमा विवाद के चलते खूनी संघर्ष तक की नौबत आई है और यही वजह है कि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। संघर्ष में कई लोगों की जान भी जा चुकी है और उसी के निपटारे के लिए लेकर कवायद भी शुरू की जा चुकी है। करनाल जिले के एक और गांव लालूपुरा में भी सीमा विवाद है। लालूपुरा गांव के किसानों से सीमा निर्धारण के इस पायलट प्रोजेक्ट को लेकर सहयोगी महेंद्र सिंह ने खास बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा और यूपी की सीमा पर बसा लालूपुरा गांव एक ऐसा गांव है जो सीमा विवाद के कारण कई दंश झेल चुका है। हमारे साथ लालूपुरा गांव के किसान हैं, उनसे जानेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है और सीमा निर्धारण नहीं होने की वजह से उनको किस तरह की परेशानियों का सामना आज तक करना पड़ा है। हमारे साथ गांव के सरपंच विकास कुमार हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है स्थिति। विकास जी, क्या है स्थिति अभी? स्थिति ऐसी है यहाँ पर कि आए साल जमुना में जैसे ही पानी आता है, उसके पानी उतरे बाद ये तो पता नहीं रहता कहाँ सीमा है, क्यों ना तो यहाँ पर कोई पिलर लगे हुए हैं और जो यूपी के निवासी है वे हरियाणा की ज़मीन बो रहे हैं। हरियाणा वाले बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं, कभी इनके अंजन उठा के ले जाते हैं, कभी इनकी फसल काट के ले जाते हैं। ज़मीन हरियाणा की है, काट के यूपी वाले किसान ले जाते हैं। आए साल झगड़ा करते हैं, कई बार गोलियां भी चली हैं, लाठियां चलती हैं, हर साल झगड़े होते रहते हैं। तो आपके माध्यम से हम तो ये कहना चाहेंगे कि सरकार इसमें कोई पिलर वगैरह की ऐसी वो सुविधा दे जिससे यह रोड़ा ना हो, क्योंकि आए साल कई बार यहाँ पर इतनी नौबत आ जाती है कि गोलियां चल जाती हैं। और तो अभी जैसे सरकार जो कर रही है कि दोनों प्रदेश की तरफ से पिलर लगाए जा रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट भी करना, उससे लगता है कुछ समाधान होगा? देखो, जैसे सरकार कह रही है, अगर उससे
पिलर लगते हैं तो उससे थोड़ा समाधान तो हो सकता है, क्योंकि वो निशानी हो जाएगी ना तो पानी में बहेगा और उससे सीमा का पता लग जाएगा कि भाई ये हरियाणा की सीमा और ये यूपी की सीमा है, उससे थोड़ा समाधान तो हो जाएगा। तो खनन को लेकर भी शिकायत रहती है कि उधर से खनन हो हाँ, जाता है। कई बार खनन की भी शिकायत रहती है कि यूपी के जो ठेकेदार होते हैं वे कहते हैं भाई हमारी जमीन है, खोद जाते हैं हरियाणा की जमीन है, तो उसकी भी शिकायत रहती है। आपका क्या नाम है जी? तो आपने तो ये विरोध, इस तरह का विवाद झेल रहा है, क्या था ये ऐसा है जी, जो यूपी के तरफ मुसलमान है और हरियाणा की तरफ हिंदू है, वहाँ ये विवाद ज़्यादा हुआ है। जो यूपी के भी हिंदू है और हरियाणा के भी हिंदू है, वहाँ कोई विवाद नहीं हुआ। तो मुसलमान ये ज़्यादा नुकसान करते हैं हमारे लोगों नहीं, वजह क्या है इसकी? कोई पैमाइश नहीं है क्या? नहीं, एक तो यह वजह है जी, जमुना तो परली तरफ जमीन होगी, हमने तो जमुना में निकट के जाना पड़ा है और वह रात में भी काम कर जाए जी, हम रात में जा नहीं सकते, रह नहीं सकते रात में, और वह रात में नुकसान कर जाए हमारा। ये जैसा हमारी ट्रैक्टर रैली जा रही, आज लो नहीं आई, 30 तारीख में झगड़ा हुआ था, आज 16-17 तारीख होली हो गई। आपका झगड़ा किस बात पे हुआ था? ये ज़मीन के ऊपर हुआ जी, ये ज़मीन के ऊपर झगड़ा हुआ, मेरा कुत्ता पिटिया, मैंने मजदूर पिटे, एक चमार का था, एक वाल्मीकि का था, एक फसल था उसकी गट्टा तोड़ रखा, और वो चोट पताई पहले खोस ले गए, ट्रैक्टर खोस ले गए, तो तक तो पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, ये होगा ठीक है जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हरियाणा और यूपी की सीमा को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है, उसका अभी तक भी किसानों को कोई स्थायी समाधान नज़र नहीं आ रहा। अमूमन देखा जाता है कि यमुना के बहाव से ही ये अंदाज़ा लगा दिया जाता है कि यमुना नदी के दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है और यमुना के इस तरफ हरियाणा है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। हरियाणा के सैकड़ों किसानों की ज़मीनें यमुना नदी के बहाव के दूसरी तरफ हैं और इनको अपनी ज़मीनों पर काश्त करने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।